सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में। मैं ममता सोनी और आज सोच विचार की पूरी टीम पहुंची है एक ऐसे स्थान पर जो लोगों का मानना है कि आज से 500 साल पुराना ये मठ, जिसे दुद्धाधारी मठ के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ आपको बता दूं कि भगवान राम अपने रामावतार से पहले भगवान श्री बालाजी के नाम से यहाँ पर आए थे। उसके बाद कुछ वर्षों के बाद रामावतार में राम के रूप में यहाँ पधारे थे। इसी के साथ आपको बता दें कि जैतूसाव मठ, दुधाधारी मठ, राजीव और शिवरी नारायण के सर्वाकार डॉक्टर महंत श्री राम सुंदर दास जी यहाँ के सर्वाकार रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि वे एक संत महात्मा के अतिरिक्त नैला जांजगीर के पूर्व विधायक भी रहे। आज वर्तमान में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री की सरकार में उन्हें गौ सेवा आयोग अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इसी से जुड़े सवालों का उत्तर जानेंगे, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति के सनातन धर्म में गायों का बड़ा ही महत्व है, जो कि वर्तमान में भूपेश बघेल सरकार ने गोजन न्याय योजना की आरंभ की है। प्रदेश के ग्रामीण व्यवस्था को स्वावलंबन बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। तो चलिए राजेश श्री महंत राम सुंदर दास जी से पूछते हैं कि छत्तीसगढ़ के जिन गौशालाओं ने बेहतर काम किया है उन्हें किस तरह पुरस्कृत किया जाए। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के द्वारा पंजीकृत 110 गौशालाएं हैं, जिसमें 86 गौशालाएं क्रियाशील हैं और विभिन्न कारणों से शेष गौशालाएं अभी क्रियाशील नहीं हैं। और इस बीच में आधे से ज़्यादा स्थानों पर जा कर के मैं भ्रमण कर चुका हूँ। वहाँ गौ माता की क्या कुछ स्थिति है, कैसे लोग सेवा करते हैं, उसको मैंने अपने नज़रों से देखा है, लोगों से चर्चा किया है। तो सभी गौशालाएं संतोषजनक रूप से सेवा कर रहे हैं और निश्चित रूप से गौ माता का हम जितना कुछ सेवा कर पाएँ वह कम ही है, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में यह मान्यता है कि गावो विश्वस्य मातरा, गौ माता विश्व की माता है। विश्व में जितने भी जीवधारी हैं उन सबकी माता गौ माता है। और हमारे संस्कृति में तो यहाँ तक कहा गया है कि एक गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास रहता है। एक गौ माता की सेवा कर लेने से समस्त देवी देवताओं का सेवा करने का फल प्राप्त होता है। तो इसलिए गौ माता की जितना सेवा कर पाएँ वह कम ही है। जी, गौशाला संचालकों की लापरवाही से जो पशु मारे गए हैं, क्या उन संचालकों को गौ सेवा आयोग बदलेगा? अभी वर्तमान समय में इस प्रकार की कहीं कोई घटना नहीं हुई है और पूर्व में जो घटना हुई है उसके विषय में हम लोग पता लगा रहे हैं कि पूर्व में जो जांच कमेटी बैठी थी उन्होंने क्या कुछ रिपोर्ट कैसा दिया है, उसके ऊपर फिर उसमें कार्रवाई के लिए अपन देखेंगे। लेकिन अभी वर्तमान समय में पूरे छत्तीसगढ़ जितने भी गौशालाएँ हैं उसमें ऐसा कहीं कोई घटना हुई नहीं है। और देसी गौवंश के संरक्षण संवर्धन के लिए गौ सेवा आयोग कोई नीति नियम बनाएगा? निश्चित रूप से जो हमारे छत्तीसगढ़ की देसी नस्ल की गौ माताएँ हैं उनके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना गौठान योजना प्रारंभ उन्होंने किया है, जिसमें सभी गौवंशी वहाँ सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें और किसी भी प्रकार को उनको कष्ट न हो, ये शासन की योजना है। उसी प्रकार से गौ माता के प्रति लोगों की सोच बदले और गौ माता को अपने घर में ही सेवा करें, उसको घर में रखें, सुरक्षित संरक्षित रखें। इस उद्देश्य से गोधन न्याय योजना भी प्रारंभ किया गया है, जो केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, केवल भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व का यह प्रथम सरकार है, कांग्रेस की भूपेश बघेल की अगुवाई में यह सरकार, जो गौ पालकों से, किसानों से 2 रुपये किलो में गोबर खरीदने का काम कर रही है। तो निश्चित रूप से इससे गौवंशियों का संरक्षण समर्थन होगा। जी, गौ सेवा आयोग ने अब तक कितनी गौशालाओं का निरीक्षण किया है? क्या इस पर कार्रवाई भी की गई है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 110 गौशालाएँ आज छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के द्वारा पंजीकृत हैं। उसमें 86 गौशालाएँ संचालित हैं और अधिकांश गौशाला, आधा से ज़्यादा गौशालाओं में जा कर के हम लोग अभी निरीक्षण कर चुके हैं और जहाँ की सेवा का कार्य संतोषप्रद है, कहीं कोई कार्रवाई करने का आज के तारीख में ऐसा कोई लापरवाही दिखता नहीं है। गौ सेवा आयोग की भविष्य के लिए क्या रणनीति रहेगी?
गौ सेवा आयोग गौ माताओं के संरक्षण के संवर्धन के लिए ही बनाया गया है और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जो गौशाला संचालित हैं पूर्व में, और वो आर्थिक रूप से यदि कहीं कोई कमज़ोर पड़ते हैं तो ऐसे गौशाला वाले आवेदन करते हैं गौ सेवा आयोग में, और गौ सेवा आयोग उनका पंजीयन करके उन लोगों को आर्थिक सहयोग प्रदान करती है। एक गौवंशी के लिए एक दिन में 25 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से और अधिकतम 20 लाख रुपया साल के हिसाब से उनको हम लोग अनुदान प्रदान करते हैं, जिसमें यदि गौशाला शेड नहीं है तो शेड बनाने के लिए, यदि वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है तो बोर का खनन के लिए, और उनके भोजन के लिए, पोषण आहार के लिए यह राशि दी जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि गौशाला और गौठान से और आगे बढ़ कर के प्रत्येक ज़िले में कम से कम एक गौ अभयारण्य होनी चाहिए, और जिसकी 50 एकड़ कम से कम ज़मीन हो, अधिकतम की कहीं कोई सीमा नहीं है। और इसका शुरुआत बेमेतरा जिला के झालन नाम का एक ग्राम है, वहाँ से इसका शुभारंभ किया गया है, जहाँ 52 एकड़ की ज़मीन को फेंसिंग करके चारों तरफ से बाउंड्री वॉल करके उसको घेरा गया है। बीच बीच में उसमें शेड का निर्माण किया गया है, बीच बीच में पानी टंकी का और खाने के लिए भी टंकी का व्यवस्था किया गया है, जहाँ गौवंशी गौ माता स्वच्छंद विचरण करते हैं। जब उनकी इच्छा होता है तब जाकर को भोजन करते हैं, जब इच्छा तब पानी पी लेते हैं, और जहाँ चाहते हैं वहाँ कभी शेड में, कभी बाहर, कभी वृक्ष के नीचे वो आराम से विचरण करते हैं, बैठते हैं। तो यह महत्वाकांक्षी योजना शासन की ओर है, और इस योजना के सफल हो जाने से आज हम जो सड़क में, गली में गौवंशियों को देखते हैं जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, उससे जनधन की हानि भी होती है, निश्चित रूप से इसे पूर्णतः विराम लगेगा, ऐसे हम विश्वास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।